नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अब आज बात राजधानी दिल्ली की होगी। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट चुकी है, उसके बाद से ही लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार वर्सेस अरविंद केजरीवाल की लड़ाई सामने आ गई है। ऐसे में लगातार नेताओं की टिप्पणी आ रही है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जब से ये शक्तियां मिली थी, तब से लगातार अधिकारियों पर वो गाज गिराते नजर आ रहे थे। इसी पर अब प्रतिक्रिया दे दी है कांग्रेस नेता अजय माकन ने। बहुत बड़ी बात अजय माकन ने कह दी है, बहुत बड़ी नसीहत अरविंद केजरीवाल को दे दी है और ये तक कह दिया कि इन पर विश्वास कौन करेगा। ये आज कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, ये आज कांग्रेस से सपोर्ट मांग रहे हैं। इन्हें तो शीला दीक्षित के मॉडल पर काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, केजरीवाल की पोल पट्टी खोलते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन का आपको बता दें तनातनी का माहौल देखने को मिला, जहां पर अजय माकन ने साफ कह दिया कि केजरीवाल को अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करना बंद करना होगा और अधिकारियों के साथ सम्मान पूर्वक नजर आना होगा। लेकिन आने के बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस नेता अजय माकन का बड़ा बयान, बहुत बड़ा हमला केजरीवाल के ऊपर। और आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के सामने पल्ला झाड़ लिया, यानी कि नो सपोर्ट टू अरविंद केजरीवाल फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। विधानसभा के अंदर हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिए जाने के लिए प्रस्ताव पास किया और बीजेपी की मदद से इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस लिया जाए। वो अरविंद केजरीवाल अब ये कहते हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कि कश्मीर मसले के ऊपर बीजेपी का समर्थन किया, 370 के मसले पे बीजेपी का समर्थन किया, जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए बीजेपी का समर्थन किया, ऑपोजिशन का समर्थन नहीं किया। वो कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें समर्थन दे। वो अरविंद केजरीवाल जो इंपीचमेंट जब जस्टिस दीपक मिश्रा की हम लोगों ने मूव करी, क्योंकि जस्टिस लोया केस में उन्होंने पीआईएल सुनने के लिए मना कर दिया, उन्होंने इंपीचमेंट के मसले के ऊपर बीजेपी का उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट किया। वो अब ये कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें सपोर्ट करे। किस मुंह से हम लोगों से सपोर्ट मांगते हैं? वही सब स्टेट्स में जहां पर कांग्रेस या तो ऑपोजिशन में है या कांग्रेस जहां पे रूलिंग पार्टी है, वहां पर वो जाकर के कांग्रेस को हराने के लिए, बीजेपी को मदद करने के लिए वो अपने उम्मीदवार उतारते हैं। क्यों नहीं जाते उन स्टेट्स में जहां पे कांग्रेस ना रूलिंग में है ना ऑपोजिशन में? कौन रोकता है उनको उन स्टेट्स में जाने के लिए? सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में जाते हैं जहां पे कांग्रेस मेन ऑपोजिशन है या कांग्रेस रूलिंग पार्टी है, ताकि अपने कैंडिडेट खड़ा करें और कांग्रेस को हराएं। तो किसी भी कीमत के ऊपर ऐसे व्यक्ति को, जो कि देश के हित में नहीं सोचता है, खालिस्तानी समर्थकों के साथ में बात करता है, आज पंजाब के अंदर कांग्रेस के सभी लीडर्स के ऊपर हर तरीके से इंक्वायरी करके दबाव डालने की कोशिश करी जा रही है केजरीवाल के द्वारा, आज वो कांग्रेस के समर्थन की बात करते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी से किसी भी तरीके से कोई दिलचस्पी कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं दिखा रही है, कोई मदद नहीं। इतना ही नहीं, प्रताप सिंह बाजवा ने भी कमेंट किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार कांग्रेस नेता इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी कह दिया, नो सपोर्ट टू कांग्रेस पार्टी। द वे इन विच अरविंद केजरीवाल हैज बीन रनिंग गवर्नमेंट इन दिल्ली इज एब्सोल्युटली atrocious and thoroughly dishonest and corrupt। जो हमारी पार्टी को रोज गाली देता है, जो हमारे सीनियर लीडर्स को कभी रिस्पेक्ट नहीं देता है, उनकी फोटोज तक हटवा देता है, जिसका पूरा कैंपेन शुरू हुआ था हमारे तमाम लोगों को भ्रष्ट कह के, और एक सबूत नहीं दे पाए आज तक। जो पंजाब में जिस तरीके से सीधा दुरुपयोग कर रहा है सरकार का हमारे कार्डर्स को जेल भेजने में और उन पर गलत और झूठे केस लगाने में, कैसे उनके साथ हम बैठ सकते हैं भाई? ये मैं जानना चाहता हूँ ना। जिस तरीके से इन्होंने पंजाब में किया है, अगर ये पूरे हिंदुस्तान में करें तो क्या बाकी स्टेट्स के एमपी जो आज समर्थन की बात कर रहे हैं वो क्या इसी तरीके से रवैया रखेंगे? भाई आप देखिए ना वो किस तरीके से काम करता है। आप पिछले 7 या 8 साल में अगर उसने किसी के खिलाफ झूठ बोला है तो कांग्रेस के खिलाफ बोला है, किसी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं तो कांग्रेस के खिलाफ लगाए हैं। तो क्यों हम उस आदमी के साथ खड़े हों? या तो वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे कि मैंने इस देश को बेवकूफ़ बनाया था, मैं झूठा हूं, मैं मक्कार हूं, मैं फरेबी हूं, मैं लायर हूं, तो फिर मानते ठीक है, आदमी अपनी गलती मान ले, इन्हीं शब्दों में गलती माने तो फिर आगे देखेंगे। देखिए, संदीप दीक्षित ने साफ तौर पर करप्ट बता दिया है अरविंद केजरीवाल को। बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगता हुआ। आगे आपको बता दें, उन्होंने कहा है कांग्रेस कैन ओनली स्टैंड विद हिम इफ वी बिट्रे बोथ आवर टेनेट्स एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली।
I request my party not to consider in any way supporting आम आदमी पार्टी। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित का यह बयान है। यानी कि मैं अपने पार्टी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से कोई समर्थन आम आदमी पार्टी को नहीं मिलना चाहिए। अब मैं आपको प्रताप सिंह बाजवा का कमेंट पढ़ के बताऊंगी क्या लिख दिया प्रताप सिंह बाजवा ने। आपको बता दे उन्होंने लिख दिया है, Arvind Kejriwal deserves no support or sympathy from Indian National Congress. An Aam Aadmi Party government has launched ruthless witch hunt against Indian National Congress Party in Punjab, leaders and workers, and has made their life hell by misusing the police and investigation agencies. यानी कि पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का गलत व्यवहार किया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के ऊपर। यानी कि पुलिस को गलत तरीके से मिसयूज किया है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी गलत तरीके से मिसयूज किया है, और ये पंजाब की पोल पट्टियां खोलते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा। यानी कि पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी जमकर खफा है। साफ कह दिया है, पंजाब की हालत देखिए, पंजाब को आम आदमी पार्टी ने गर्त बना दिया है। ये प्रताप सिंह बाजवा का बयान है। और आपको मैं बता दूं, उन्होंने कहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स की लाइफ को हेल बना दिया है अरविंद केजरीवाल ने। यानी समझ जाइए दर्शकों, कितनी ज्यादा नाराजगी अरविंद केजरीवाल के लिए यहां दिखाई दे रही नेताओं की। एक तरफ ये बात और हो रही है कि किस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी कांग्रेस ही नहीं बीजेपी खोलती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार दिल्ली को लेकर सख्त है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। 8 सालों से लगातार ये केंद्र और अरविंद केजरीवाल के बीच तनातनी का माहौल है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब उपराज्यपाल सभी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अब ये पूरा मामला चुनी हुई सरकार देखेगी। तब से ही अरविंद केजरीवाल अधिकारियों को लगातार ट्रांसफर उनका कर रहे थे और इसी बात को लेकर केंद्र सरकार भड़क उठी। और आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केवल 7 दिन में ही पलट कर रख दिया था और इसके बाद ही लगातार ये ऑर्डिनेंस के बाद लड़ाई का माहौल गर्म दिखाई दे रहा है दिल्ली के अंदर। अब मैं आपको बता दूं, अजय माकन ने यह तक कह दिया कि जिसने राजीव गांधी को भारत रत्न वापस लेने के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिसने धारा 370 हटाने के बाद भी लीडर्स को सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी के, इस पार्टी पर कैसे विश्वास किया जाए। जो खालिस्तान समर्थक है, जिसने दिल्ली की जनता का बेड़ा गर्क कर दिया, ये देखिए बहुत बड़ी बात है। पहले कांग्रेस की पार्टी थी दिल्ली की सत्ता में जब शीला दीक्षित की सरकार। आपको बता दें, शीला दीक्षित के वक्त पर जिस तरीके से जो मॉडल रहा है दिल्ली का, उस पर ही अमल करने की बात कह रहे हैं अजय माकन। अब मैं आपको बता दूं, शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तब की बात अजय माकन लेकर आए। कहा कि उस वक्त मैं परिवहन मंत्री था और मैंने, आपको बता दें, नौकरशाहों के अंतर्गत काम किया है। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को इन्होंने बहुत बड़ी नसीहत दे दी है। हालांकि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन दिल्ली में नौकरशाही के अंतर्गत अजय माकन ने काम किया है और यही बात अजय माकन ने बार बार खुले मंचों से कहा है। उन्होंने कहा कि ये बात तो है कि मैंने शीला दीक्षित सरकार में परिवहन, बिजली और पर्यटन मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के हित में काम करने के लिए नौकरशाही के साथ मिलकर काम किया। उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था। दर्शकों, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी थी, मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। अजय माकन ने क्या कहा? शीला दीक्षित के मॉडल पर काम करना होगा। बीजेपी केंद्र में थी, लेकिन मैंने नौकरशाही के अंतर्गत काम किया है। लेकिन शीला दीक्षित के मॉडल से अरविंद केजरीवाल को सीखने की बेहद जरूरत है। कार्य तेजी से हुए हैं। यानी देखिए, आज अजय माकन मान रहे हैं कि दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल ने। आगे कह रहे हैं दिल्ली के विकास के काम तेजी से हुए शीला दीक्षित के वक्त पर। और आगे उन्होंने कहा कि विरोधी विचारधारा वाली पार्टी का सत्ता में होने का दुष्प्रभाव उस वक्त दिल्ली की जनता ने नहीं देखा। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस नेता टिप्पणी दे रहे हैं, यही जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। संदीप दीक्षित ने भी कह दिया नो सपोर्ट टू सिंपैथी टू आम आदमी पार्टी, और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी लीडर से आग्रह करूंगा
कोई सपोर्ट आम आदमी पार्टी को नहीं दिखानी चाहिए। यहां तक अजय माकन ने कह दिया कि आम आदमी पार्टी जैसी गंदी पार्टी अब कोई नहीं है। जिस तरीके से जनता को उन्होंने लूटा है, आज ही नहीं पहले भी अजय माकन हमलावर रहे हैं केजरीवाल के ऊपर। प्रताप सिंह बाजवा लगातार हमले बोल रहे हैं कि पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अब तो बेड़ा गर्क ही होता जा रहा है। सबसे खराब दौर में अभी केंद्र और दिल्ली के रिश्ते हैं और ऐसे में लगातार ऑर्डिनेंस को लाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने केजरीवाल को बता दिया है कि कहीं ना कहीं उनकी तानाशाही दिल्ली में तो नहीं चलेगी। अधिकारी इनसे त्रस्त थे, केजरीवाल मस्त थे और यही बात केंद्र सरकार समझ चुकी थी और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट कर रख दिया। और आज पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कोई सपोर्ट नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, तो लगातार यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाला है। अजय माकन ने यह बात का स्पष्टीकरण दे दिया है। अब देखिए, मैंने आपको पूरे विस्तार से कांग्रेस लीडर्स के बयान को भी बता दिया और यह भी बता दिया कि किस तरीके से तानाशाही दिल्ली में बढ़ी और आज दिल्ली में तानाशाही कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो जो भी आपकी राय आप कमेंट बताइए। बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।